नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जिसमें मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक ट्रेडिंग सेशन पहले प्रोवाइड कर देता हूं कि कल कैसे, कहां और क्यों ट्रेड करना है। तो आज के वीडियो में 10 मई के लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। पावर ऑफ लेवल्स टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जैसे कि हम डेली क्या करते हैं कि पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि क्या बोलते हैं, मार्केट में बाय सेल दो ही चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे को पता होता है कि हम यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करते हैं, तो उसमें हमारी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा आती है। तो इसलिए जो है हमारे को आज क्या हुआ मैं बता देता हूँ। निफ्टी के लेवल्स हमारे इस प्रकार थे। निफ्टी में आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे बाय मिला 840 पे, लेकिन बहुत गैप अप ओपन होने की वजह से हमने ये वाला फर्स्ट टाइम ट्रेड नहीं लिया, जबकि फर्स्ट टाइम जो है हमारे को यहाँ तक ट्रेड हिट भी किया। हमने सेकंड टाइम जब बाय बना तो हमने वहाँ पर किया, तो वहाँ से 899 तक गया, तो हमारा ये टारगेट मिला नहीं। तो हमारे को क्या हुआ कि क्या बोलते हैं 875 भी मान के चलेंगे, हमारे को 35 पॉइंट्स ही अर्न हुए। ठीक है, और सेल का हमारे को लेवल नहीं बन पाया। तो ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स में हुआ क्या था कि हमारे को सुबह बाय ऊपर हुआ इतना, और वहाँ से फर्स्ट टारगेट दिया, और फर्स्ट टारगेट देने के बाद आप देखेंगे 930 के बाद वो नीचे आना शुरू हुआ। तो होना क्या चाहिए था, हमारे को ये बाय करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमने ये बाय किया। बाय करने के बाद हमारा एसएल लगा दोबारा जब सेकंड टाइम, और जब हालांकि ये 9:30 बजे के बाद आप देखेंगे तो इसको जो है यहाँ पे ये इस लेवल पे दोबारा मार्केट मतलब 9:32-33 के बाद जा ही नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब नीचे आया तो यहाँ से हमारे को ये टारगेट 2 तक मिला, हमारा एसएल लगा, एसएल लगने के बाद जो है हमारे को टारगेट 2 मिला, तो हमारे को थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट हो गया। और दूसरा क्या है कि मैंने एक जो है अपने आप ही उसी हिसाब से दिया था 33,395 पे 295 पे मैंने बैंक निफ्टी जो है चार्ट देख करके सेल दिया था, और वहाँ से जो है 33,185 का टारगेट दिया था जो अचीव हुआ। तो हमारी जो ट्रेड समरी है वो इस प्रकार थी। हमने बैंक निफ्टी को सेल किया, 110 पॉइंट्स लिए थे पहले, उसके बाद हमने बाय किया, उसमें 140 पॉइंट्स का लॉस हुआ। फिर दोबारा हमने सेल किया बैंक निफ्टी को 32,185 पे, तो उसका जो जब एसएल लगा था तो उसके बाद 220 पॉइंट्स मिले, और निफ्टी हमारे को जो है 35 पॉइंट्स दिया। तो हमारा आज का प्रॉफिट जो है 7,375। तो ब्रोकरेज निकाल के 375 निकाल देते हैं, तो हम जो है 7,000 रुपीज़, कभी मैं ज़्यादा कर देता हूँ कभी थोड़ा, क्योंकि मेरे को राउंड फिगर में रखना होता है ये बैलेंस, इसलिए। ठीक है, दूसरा हम इसको अभी चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है 10 तारीख को जो हम लेवल जो ट्रेड करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। निफ्टी को बाय करेंगे 14,840 पे, स्टॉप लॉस होगा 14,810, टारगेट 1 होगा 14,880, 890, और टारगेट 3 होगा 14,900, और 14,925 ब्रेक हो जाता है तो 14,955 और 14,975 के लिए ट्रेड लेंगे, और 14,900 पे हम सेल करेंगे, जिसका जो स्टॉप लॉस होगा 14,930, टारगेट 1 होगा 14,860, 850 और 840 टारगेट 3 होगा। और यदि 14,815 भी ब्रेक हो जाता है तो 14,845 के एसएल के साथ हम 14,785 और 760 के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन ये ट्रेड मेरे को नहीं लगता कि मिलेंगे। हो सकता है ई फिट ब्रेक वाला ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ रीज़न है, वो आपको चार्ट के ऊपर बता दूंगा। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में क्या है कि हमारे को 32,900 पे बाय मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। उसका जो एसएल होगा 32,755, टारगेट 1 होगा 33,085, टारगेट 2 होगा 33,130, टारगेट 3 होगा 33,180। और यदि ये वाला लेवल मिला तो उसके बाद मार्केट को रुकना बहुत मुश्किल है, फिर तो वो ऊपर ये भी नहीं, यहाँ से फिर बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 33,315 पे यदि हमारे को बाय मिल गया कहीं तो स्टॉप लॉस होगा 33,175, टारगेट 1 होगा 33,455 और टारगेट 2 होगा 33,550। बाकी ये सेल लेवल हैं, यदि मौका मिलता है तो इसमें हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं कि सेल करेंगे हम बैंक निफ्टी को 33,180 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 33,320, टारगेट 1 होगा 32,995, टारगेट 2 होगा 945, टारगेट 3 होगा 32,900। और यदि 32,760 ब्रेक हो जाता है तो 32,900 के एसएल के साथ हम 32,620 और 525 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक का जो हमारा प्रॉफिट है वो आप डे वाइज देखेंगे तो अभी हमारे को 37,750 अभी तक का हो चुका है, और इस वीक का ये टोटल प्रॉफिट है
जो कि एक लॉट बैंक निफ्टी और एक लॉट निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं। तो अभी इसी चीज़ को हम चार्ट के ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जो हमने लेवल्स का ट्रेड किया था आज। तो दोस्तों ये हमारे सामने अभी निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में आप देखेंगे तो ये चीज़ें आप देखिए प्रॉपर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये हमारा बाय लेवल था, यहाँ से बाय बना। बाय बनने के बाद टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों दिए उसने। शुरू के कितने मिनट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 9:35 पे हमारे को टारगेट मिल चुका था। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ से ऊपर तो गया नहीं, फिर नीचे आया, यहाँ पे दोबारा ये बाय के लिए आया, लेकिन बाय जब एक बार यहाँ से हो चुका था तो उसके बाद जो थोड़ा सा हमारे को डर ही रहता है कि हाँ भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो है क्या बोलते थोड़ा सा बहुत जल्दी ये चीज़ हो रही थी। तो उसके बाद आप देखेंगे ये एकदम नीचे आया। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे ये सेल बन गया था इस जगह पे। यदि बाय कर भी लिया होता तो हमारा जो 937 एम ने हमारे को सेल बोल दिया, तो यहाँ से हम जो है यहाँ पे निकल सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जब बाय बना है दोबारा, तो उसके बाद हमारे को फिर दोबारा ये टारगेट 1 और ये टारगेट 2 देने की कोशिश की, लेकिन टारगेट 2 दे नहीं पाया। ठीक है, 899.25 तक गया था ये। ठीक है, तो फिर वहाँ से जो है नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लोज़ हो गया, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे को टारगेट 1 मिला इसमें। ठीक है, टारगेट 2 हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे तो ये भी आपको प्रॉपर ऐसे ही दिखाएगा। ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि मैंने ऐसे लाइंस बना दी थी कुछ, तो उस चीज़ को मैं निकाल देता हूँ। तो ये देखिए आप, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा मतलब हम उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। अभी इसमें क्या हुआ था देखो, इसको भी आप देखिए। यहाँ पे गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन होने के बाद ना ये हमारे सेल लेवल में था ना बाय लेवल में था। यहाँ पे बाय बना जरूर, बाय बना, तो बाय बनने के बाद टारगेट 1 दे दिया इसने। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से हमारे को टारगेट 1 दे दिया, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करते। फिर हमारे को क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा जब बाय बना था यहाँ पे, तो ये बाय नहीं था एक्चुअली। क्योंकि बाय इसलिए नहीं था क्योंकि एकदम आ रहा था ना नीचे, देखो रेड 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 बन रही थी। तो हमारे को जो है यहाँ पे बाय एकदम नहीं ले सकते। एक ग्रीन बनाई, ग्रीन बनाने के बाद जो है फिर दोबारा कोई ऊपर यहाँ पे बनती तो तब बाय होता। लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो है ना थोड़ा सा फिर ये चीज़ होती है, जब एक बार गैप ओपनिंग हो गई हो तो उसके बाद कोशिश ये करिए कि सेल साइड का ढूंढें ट्रेड हम। फिर हमारे को क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो है एसल हिट हुआ। मान लो यहाँ पे किसी ने बाय किया था, यहाँ पे एसल हिट हो गया। एसल हिट होने के बाद जो है आप देख सकते हैं दोबारा उसने एसल हिट नहीं किया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, टारगेट 1 दिया इसने। टारगेट 1 देने के बाद आप देखेंगे तो यहीं पे इसमें एक डिप मारा, यहाँ पे टारगेट 2 भी इसने टच किया और वहीं से पुल बैक मार के चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जब हमारे को सेल बन गया था ना, तो यहाँ से हमारे को क्लियर हो गया था कि भाई ये भी क्लियर है सेल, ये टारगेट देगा ही देगा, क्योंकि इसमें 5 मिनट में जो है 937 में क्रॉस हो गया था। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल घूमता रहा, ऐसे करके कोई टाइम पास किया इसने। और दूसरा एक और चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है कि मंडे को हमारे लेवल्स जो हैं काम ना करें, क्योंकि क्या हो गया है कि कुछ मेरे ख्याल से न्यूज़ आया है कहीं शायद RBI गवर्नर का, तो शायद उसमें जो है थोड़ा सा मतलब मार्केट अपनी हिसाब से चल ले। तो उस दिन देखेंगे कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन मंडे की बात मंडे को देखी जाएगी। ठीक है, और दूसरा एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बोली दी थी, ये चीज़ कि भाई आप लोग जो है मार्केट में थोड़ा सा ये देख लीजिए। ठीक है, अभी आप देखो, ये बड़ा सा चार्ट करता हूँ मैं इसको। ये देखिए आप, इसको मैं बंद करता हूँ। ये 937 में मैंने बोला था, कल ही बताया था आप लोगों को कि इसके ऊपर जब जाएगा 745 के ऊपर, तो उसके बाद जो है ये चला जाएगा ऊपर। और कल जो है इस कैंडल के हाई के ऊपर यदि ओपन हो गया 867 के ऊपर, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से ये फिर इसको 15,050 तक जाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। और ये भी इसने क्लियर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 937 का यही एक थोड़ा सा मतलब जो आपको बार बार बोलता हूँ कि ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई थी। कल ही मैं बता दिया था आप लोगों को कि यहाँ पे जो है इस तरीके का बन रहा है। अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आज क्या हुआ है, ये बिल्कुल आपस में टच लगे हैं करने। ये देख रहे हैं ना आप, ये चीज़ें बिल्कुल आज टच हो गए हैं। अभी हो सकता है कि कल मार्केट कहीं ऊपर खुल गया तो ये चीज़ जो है ग्रीन अपने आप ही ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर चली जाएगी तो फिर उसको जो है 33,340-50 का जो ये रेजिस्टेंस है ये वाला गया, तो उसके बाद 33,950 का ही है।
तो बैंक निफ्टी के कल जाने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं मंडे को कि आज शायद आरबीआई गवर्नर ने कोई न्यूज़ दिया हुआ है जिसके कारण हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसका इम्पैक्ट जो है मंडे को देखने को मिले। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इसमें चार्ट में और दिखाऊँ आपको। पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ लेवल्स, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर आईडी आप पावर ऑफ लेवल्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। हैप्पी वीकेंड, जय हिंद।